पैसा से बड़ा जमीन होता है, क्योंकि पैसा चल संपत्ति होता है, जमीन अचल संपत्ति होता है। पैसा चोरी हो सकता है, जमीन चोरी नहीं होता। सोना चांदी चोरी होता है, मोबाइल चोरी होगा, गाड़ी चोरी होगा, जमीन चोरी नहीं होगा। सबसे बड़ा संपत्ति जमीन होता है। तो टाटा ने पैसा लगाया था, मालिक टाटा आज भी है। हमने जमीन लिया था, हमारी नौकरी कहाँ गई है? या फिर किसको किसको मालूम है कि कौन सा कोना कुर्मी लोग का जमीन में है, कौन सा कोना संथाल लोग का जमीन में है, कौन सा कोना हो लोग का जमीन है? किसी को आइडिया है? कहे भाई इसकी जानकारी काहे नहीं? पैसा लगाने वाले का जानकारी आज भी है। आज भी मालूम है कि 1960 में फलना टाटा मैनेजर था, 1920 में फलना टाटा का नाती था, पोता था, टाटा का बेटा का भतीजा मैनेजर था। तो हमने भी तो जमीन लिया है। हमारे किस पीढ़ी ने जमीन लिया है, उसकी पीढ़ी के बाद क्या उसका हुआ, इसका रिकॉर्ड कहाँ है? यही तो लड़ाई है। इसीलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो हम लोग 100 साल का लीज नहीं लेने देंगे। जैसे मान के चलिए यही ग्राउंड में कभी अगर कोई फैक्ट्री आके लगता है, अगर वो फैक्ट्री का मालिक यहाँ आता है तो सरकार भी हम लोग आएंगे। सरकार, फैक्ट्री और ग्रामीण तीनों रहेंगे और लीज 100 साल का नहीं होगा। हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो लीज 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि अगर 100 साल का लीज होगा ना, तो मान के चलिए अगर आज आप जमीन लेते हैं तो 100 साल बाद कोई पहचान कर पाएगा कि कौन सा जमीन का कोना मेरा है? 30 साल में पहचान लेगा कि मेरे दादाजी इस कोने के जमीन को दिए थे कंपनी को, ये कोना मेरा है, इसकी चौहद्दी ये है, इसका पूरब ये है, इसका पश्चिम ये है। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। क्या मतलब है? जनता मर जाए, जनता भाड़ में जाए। खाली ये लोग बोलते हैं कि भारत गांधी का देश है। ये लोग, अरे नाथूराम गोडसे ने तो गांधी को केवल गोली से मारा था। इन लोग ये जो IAS IPS और नेता मंत्री है ना, गांधी को रोज मार रहे हैं, एकदम छुरी भोग भोग के गांधी को मार रहे हैं। क्योंकि गांधी कहते थे भारत किसानों का देश है, तो किसानों का रिकॉर्ड कहाँ है? अगर भारत किसानों का देश है तो किसानों का रिकॉर्ड कहाँ है? टाटा का रिकॉर्ड तो पूरी दुनिया के इंटरनेट में है कि 1960 में फलना GM था, 30 में फलना है, 1950 में फलना, 70 में ये, 2000 में ये, 2024 में ये। किसान का रिकॉर्ड कहाँ है? जब किसान का रिकॉर्ड ही आपके पास नहीं है तो फिर मत कहिएगा ये गांधी का देश है, क्योंकि गांधी का विचार ये नहीं था। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इस बार अगर हम लोग आते हैं तो नो डाउट बेहतर पॉलिसी बनाएंगे। आज देखिए किस प्रकार से हमारी सुविधाएं नहीं है। आज हमारी शिक्षा की सुविधा देखिए, खेल कूद की सुविधा देखिए, यही स्टेशन ओवरब्रिज का काम अधूरा है। यानी जो पैसा हमारा विकास के लिए आता है वो नेता मंत्रियों के घरों में जाके सब छिप जाता है। इसीलिए हम लोग अपना छाप भी सोच समझ के लाए हैं। केची छाप लाए हैं। नेता यानी टेनिस पहनने वाला, हम लोग हालांकि टी-शर्ट पहनने वाला नेता है। बहुत जगह हम लोग जाते हैं मीटिंग करने तो बुढ़ा लोग नहीं पहचान पाता है। बुढ़ा लोग बोलता है कि है छोड़ा सब बोला है, वो नेता लोग टेनिस पहनता था, धोती पहनता था, पजामा पहनता था, ये लोग कुर्ता पहन के आ गया, गंजी पहन के आ गया है। तो नेता लोग का टेनिस में बड़ा बड़ा जेब होता है और उस बड़ा बड़ा जेब में पैसा भर के रखा है, सब चोरी करके। इसीलिए हम लोग छाप केची लेके आए हैं, इधर से काट के पैसा निकाल के जनता को वापस कर दें। और इस बात को जान लीजिए कि हम लोग वोट इसीलिए करते हैं ताकि एक बेहतर सरकार चुनी जाए, ताकि एक बेहतर विधायक चुना जाए, ताकि एक बेहतर सांसद चुना जाए और वो मेरे हक अधिकार की लड़ाई लड़े, मेरे मुद्दों को सदन में उठाए, उन मुद्दों का समाधान करे। जब भी मेरे साथ कोई घटना घटे, मेरे लिए रक्षा कवच बन के आके खूंटा बन के खड़ा हो जाए कि आप घर में रहिए, हम आपका सांसद हैं, हम है ना। इसलिए हम लोग लीडर चुनते हैं। धूप में खड़ा होके, बरसात में खड़ा होके, गर्मी में तपा के, गला के जाके पसीना पोंछते पोंछते वोट देते हैं ना। इस बार आपके इधर का वोट था 25 तारीख को, अच्छा 13 तारीख को था। महीना क्या था? मई का महीना था, पूरा गर्मी का महीना, मई गर्मी का महीना। पसीना पहुँचते पहुँचते भैया लोग अपना धोती में, दीदी लोग अपना साड़ी में पहुँचते पहुँचते गए थे वोट देने के लिए। काहे? मेरे को विश्वास है कि जो मेरा वोट लेके जा रहा है वो केवल मेरा वोट लेके नहीं जा रहा है, मेरी सुरक्षा की गारंटी लेके जा रहा है, मेरे रोजगार की गारंटी लेके जा रहा है, मेरे गाँव के विकास उन्नति की गारंटी लेके जा रहा है। इसी उम्मीद से हमने वोट किया था। लेकिन वोट लिए कहाँ? खरसमा में। वोट कहाँ लिए? खूंटी में। वोट लिए कहाँ? सरायकेला में। और जाके ताज कहाँ पहने? दिल्ली में। और घर कहाँ बना है? दिल्ली में। सब लोग दिल्ली का हो गया है। इसलिए अब नया सोच, नए विचार वाले नेता चाहिए।
और झारखंड में किसी चीज की कोई कमी नहीं। एक बात सीधा जान लीजिए, मैंने बार बार 1000 बार कहा है कि अगर झारखंड में मिट्टी के ऊपर हम लोग क्या उगाते हैं, धान, गेहूं, बाजरा, मकई और क्या क्या उगाते हैं, साग सब्जी उगाते हैं ना। यानी मिट्टी के ऊपर भी हम लोग सोना चांदी हो, फसल हमारा सोना चांदी है। मिट्टी के ऊपर भी हम लोग सोना उगाते हैं और यही झारखंड की मिट्टी है कि मिट्टी के नीचे भी सोना है ना। कहीं कोयला है, कहीं यूरेनियम है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं गैस है, कहीं चूना है, कहीं पत्थर है। कहाँ है? यही धरती के नीचे। यानी एक झारखंड की मिट्टी एक ऐसा जमीन है जहाँ मिट्टी के ऊपर भी सोना है और मिट्टी के नीचे भी सोना है। लेकिन फिर भी जनता का रोना है, क्योंकि यहाँ का नेता जनता को समझता खिलौना है। इसलिए अब जनता ने ये ठाना है, नेताओं को सबक सिखाना है, उन्हें उनकी राजगद्दी से उठाकर जमीन में उठा के लाना है। ये हमें उन्हें सबक देंगे जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बहुत जगह हम लोग का कार्यक्रम है। अगर हम लोग राजनीति में आते हैं, अगर हमारी पार्टी से चुनाव लड़के जीत के जाते हैं, इस बात की तो गारंटी है जनता के साथ तो गलत करेंगे, उनके साथ बहुत गलत होगा। अभी आप चले जाइए, कोई ऑफिसर के ऑफिस में चले जाइए, आपको ऐसे खड़ा होते हैं जैसे आप गुलाम हैं। ये तो आजाद भारत की तस्वीर नहीं है। आप बीडीओ ऑफिस चले जाइए, आप डीसी ऑफिस चले जाइए, आप कोई ऑफिस सरकारी दफ्तर चले जाइए, जनता ऐसे जाके बिहेव करती है जैसे वो जनता ना होके गुलाम है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, अगर हम लोग आते हैं और कोई अधिकारी अगर गलत करता है तो उसे उठा के डिग्गी में भर के सारंडा का जंगल ले जाएंगे, वहाँ एगो सरे का गाछ में ऊपर चढ़ाएंगे और गाछ से नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद 1 गिलास पानी पिलाएंगे और पूछेंगे कैसा लग रहा है सर। आपको अभी जैसा लग रहा है वैसा ही हमको तब लगता है जब एगो मामूली साइन करने के लिए हमको 4 दिन घुमाते हैं। तो ऐसे नेताओं हम लोग नहीं है। अगर हम लोग आते हैं तो एकदम गारंटी है, अधिकारी लोग अगर गलत करता है तो बाप बाप करेगा। यही हम जब चुनाव लड़ रहे थे गिरिडीह में, तो वहाँ एगो पीरटांड ब्लॉक है, जैसे आपका ये खरसवा ब्लॉक है, बगल में कुचाई ब्लॉक है, बगल में सरायकेला गम्हरिया इचागढ़ का ब्लॉक है, तो हमारे वहाँ एगो पीरटांड का ब्लॉक है। तो वहाँ 2 ऑफिसर एक दिन बात कर रहे थे कि सर अगर जयराम महतो जीत गया तो क्या उखाड़ लेगा, वो दिल्ली में अकेले जाके क्या कर देगा, इतना इतना मोदी जी का नेता चुन के जाएगा, इतना इतना दुनिया देश से आदमी चुनेगा, ये अकेला ही लड़का क्या कर देगा। तो दूसरा ऑफिसर बोला सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो, दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा सही बात हमको भी नहीं मालूम, पता नहीं इसको बोलने का भी मौका मिलेगा कि नहीं सदन में, हाउस में, हमको नहीं मालूम। लेकिन सर अगर वो जीत गया ना तो ये ब्लॉक में जो आप लोग धांधली कर रहे हैं ना तो पटक पटक के मारेगा। ये जो आप लोग ब्लॉक में धांधली कर रहे हैं ना सर, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा सर, पक्का ये काम नहीं होगा। भले वो दिल्ली हिलाए चाहे ना हिलाए, लेकिन अगर वो जीत गया तो जहां जहां उसका एरिया पड़ेगा वहां धांधली नहीं होगा सर। तो एक बार उम्मीद रखिएगा और निश्चिंत रहिए। आपका जो रेलवे ओवरब्रिज का काम अधूरा है, इसको लेकर हम लोग आवाज को अपनी उठाने का काम करेंगे। इस विषय को लेकर भी हम लोग भविष्य में आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग का उदय हुआ जनता की सुविधा के लिए, जनता की समस्या के लिए। आप निश्चिंत रहें। बाकी ठीक है, सबाई के जोहार জানাচ্ছি। সবাই ভালো করে থাকবে, ভালো করে ঝগড়া করবিস না, এটা আমাদের संदेश तुम्हारे। आज हम लोग देखिए आपस में लड़े, भाई भाई से लड़ा, गोतनी गोतनी से लड़ी, आज देखिए प्रदेश के आदमी यहाँ कब्जा कर लिए हैं। इसलिए आपस में नहीं लड़िएगा, और अभी तो बिल्कुल नहीं लड़िएगा। कब लड़ा जाता है? अरे जब थोड़ा बढ़िया हो जाइए तब लड़िए ना, अभी खराब है, अभी झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। अभी अगर आपस में लड़िएगा ना तो नहीं बोलते हैं घर फूटेगा तो परदेसिया लूटने करेगा। तो इसलिए अभी एकजुट रहिए, गोतनी गोतनी लड़ने का समय नहीं है, भाई भाई से लड़ने का समय नहीं है। इस बार राज्य की चिंता करने का समय है, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचने का समय है। सभी को जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।